स्टूडेंट्स, आई एम हितेश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग करने जा रहे हैं हिस्ट्री एंड सिविक स्टैंडर्ड 7th महाराष्ट्र बोर्ड का चैप्टर नंबर 5 द फाउंडेशन ऑफ स्वराज का पार्ट 2 लेक्चर 2 देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक हम लोगों ने द फाउंडेशन ऑफ स्वराज का लेक्चर नंबर 1 में शिवाजी महाराज के जन्म के टाइम का हम लोगों ने पढ़ा है। शाहाजी राजे, जीजा माता, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। और फिर हम लोगों ने शिवाजी महाराज के कंपेनियंस और एसोसिएट्स के नाम पढ़े, उनके बारे में पढ़ा। शिवाजी महाराज ने सील पर प्रतिज्ञा, ये जो राज मुद्रा है जो बहुत फेमस है, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि ये प्रतिज्ञा ली थी उन्होंने, स्वराज की प्रतिज्ञा। ओके, उसके बाद यहाँ हम लोग आते हैं टुवर्ड्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्वराज। स्वराज के लिए अभी उन्होंने शुरुआत प्रतिज्ञा तक ले लिया, उसके बाद क्या हुआ वो आज हम लोग लेक्चर में देखने वाले हैं। टुवर्ड्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्वराज मतलब स्वराज की स्थापना करते समय क्या क्या हुआ, उस समय क्या क्या हुआ, ठीक है, करने में क्या क्या हुआ। द फोर्ट्स सिचुएटेड विद इन द जागीर ऑफ शिवाजी महाराज वर नॉट अंडर हिज कंट्रोल। ओके, अभी ये क्या है देखिए। अभी इसका ये मतलब है यहाँ पे स्वराज की शुरुआत में उन्होंने सबसे पहले जो उनके पिताजी थे, शिवाजी महाराज के पिताजी का नाम शाहाजी राजे, वो कौन थे? सुल्तान नहीं, आदिल शाह के दरबार में सरदार थे, ठीक है। तो उनको एक पर्टिकुलर एरिया दिया हुआ था, पर्टिकुलर उनको प्रॉपर्टी दी हुई थी, जागीर दी हुई थी। यहाँ पे लिखा हुआ है जागीर, देखिए यहाँ पे उन्हें पर्टिकुलर प्रॉपर्टी दी हुई थी कि वो उन्हें संभालें, ठीक है। तो अभी कुछ किले थे जो शिवाजी महाराज के पिताजी शाहाजी महाराज के जागीर में थे। जागीर मतलब उनको संभालने के लिए दिए थे। तो शिवाजी महाराज के जागीर में तो थे, बट अपने कंट्रोल में नहीं थे, उनके कंट्रोल में नहीं थे। कंट्रोल में किसके थे? आदिल शाह के कंट्रोल में थे। उस समय उन दिनों में फोर्ट्स, किले सबसे इम्पॉर्टेंट माने जाते थे किसी राजा के लिए, किसी रूलर के लिए। अगर किसी के पास फोर्ट है तो पूरा एरिया कंट्रोल किया जा सकता था, ठीक है, पॉसिबल होता था, पूरा एरिया कंट्रोल किया जा सकता था। अगर किसी के पास फोर्ट है तो वो पूरी ज़मीन हथिया सकता था। देयरफॉर इसीलिए शिवाजी महाराज ने डिसाइड किया, निर्णय लिया कि वो भी अपने ही जो जागीर में, जो उनको प्रॉपर्टी में जो संभालने के लिए फोर्ट्स मिले हैं, फ़िलहाल के लिए उन्हें वो अपने कैप्चर में, अपने कंट्रोल में लाएंगे, ताकि वो आदिल शाही पावर को चैलेंज कर सकें, ठीक है। ही कैप्चर्ड द फोर्ट्स ऑफ तोरना, ठीक है। अभी नाम है, किलों के नाम है, कौन से किले उन्होंने कैप्चर किए। तोरण, मुरुम्बदेव, कोंढाणा एंड बुरंदर एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ स्वराज। इन किलों से स्वराज की शुरुआत की। और उन्होंने मुरुम्बदेव की मरम्मत की, मतलब रिपेयर किया। रिपेयर तो मालूम है आप लोगों को, उसे वापस ठीक किया क्योंकि वो अच्छी कंडीशन में नहीं था। और फिर इसको वापस नया नाम दिया, मुरुम्बदेव से लेके उसको नाम दिया राजगढ़। राजगढ़ पहला कैपिटल बना स्वराज का, ठीक है। कैपिटल मतलब ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? कैपिटल मतलब राजधानी, ठीक है। राजगढ़ किले को मुख्य किला बना दिया अपने स्वराज के मिशन में, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग आगे देखते हैं क्या है। ये देखिए, ये है फोर्ट राजगढ़, आज इस तरह दिखता है। पाली गेट है, इस गेट को पाली गेट बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, और भी नीचे नहीं, नेक्स्ट इसी पेज का सेकेंड हाफ देखते हैं। अभी देयर वर द मोरेज ऑफ जावली, द घोरपड़ेज ऑफ मुढोल, द सावंत ऑफ सावंतवाड़ी। ऐसे जो ऐसे कुछ सरदार थे आदिल शाही सल्तनत में, आदिल शाह के दरबार में, आदिल शाह के महल में जो सरदार थे, जो मंत्री थे, वो ये सब थे। कौन थे? मोरे थे, जावली के, घोरपड़े, मुढोल के, सावंत ऑफ सावंतवाड़ी, ठीक है। और भी कई सरदार थे आदिल शाही पावर में। दे वर अपोज टू दी, ओके। अभी उन्होंने क्या किया, स्वराज के खिलाफ गए वो, क्योंकि उन्हें आदिल शाह की तरफ से काफ़ी सारा पैसा मिल रहा था। तो वो लोग उसके खिलाफ़ क्यों जाएंगे, आदिल शाह के खिलाफ़ क्यों जाएंगे? ओके, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट था कि जैसे दूसरे सरदार है, जैसे मोरे है, घोरपड़े है, सावंतवाड़ी है, और भी कई सरदार है, उन्हें शिवाजी की तरफ लाने की शिवाजी महाराज ने कोशिश की, ताकि स्वराज की स्थापना करने में हमें तकलीफ़ ना हो। ओके, चलिए
अभी अभी धीरे धीरे वो बता रहे हैं कि कैप्चर ऑफ जावली, जावली जो एक जगह है, मोरे है वहाँ के, मोरेज मोरेज सरदार थे वहाँ पे, मोरे मोरे लोग हैं वहाँ के थे। तो शिवाजी महाराज ने उनको किस तरह अपने तरफ लाया, ठीक है। जैसे स्वराज में वो एक ऑब्स्टिकल बन रहे थे स्वराज की स्थापना में, अभी उसे मोरेज को किस तरह वो अपनी तरफ लेते हैं वो है, ठीक है। ओके, तो जावली एक जगह है सातारा में, ठीक है। तो वहाँ के सरदार थे चंद्रा राव मोरे, मोरे मैंने बताया आपको, मोरे सरनेम है ये, ओके, सरनेम है मोरेज। तो उनमें से सबसे सरदार थे, सबसे बड़े ताकतवर सरदार थे वो, पावरफुल सरदार, आदिल शाही पावर में। उन्होंने शिवाजी महाराज के खिलाफ गए वो स्वराज की स्थापना में, ओके। तो शिवाजी महाराज ने फिर कुछ सुना नहीं, सीधा जावली पर अटैक कर दिया और उस इलाके को हड़प लिया, कैप्चर कर लिया। उन्होंने अपना वहाँ पे पोस्ट बना ली, वहाँ पे वो एरिया को अपना बना लिया। फिर उसके बाद उन्होंने रायगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, दूसरा डिस्ट्रिक्ट है, उसको भी कैप्चर कर लिया, उसको भी कैप्चर अपने कब्ज़े में लाया। और फिर वह बहुत सारी वेल्थ जावली से ले ली ताकि ताकत उन्हें मिल जाए, ताकि वो पावरफुल बन सके, ओके। और इस विक्ट्री के बाद, इस जीत के बाद शिवाजी महाराज ने कोंकण पे थोड़ा ध्यान दिया, कोंकण में अपना थोड़ा ध्यान दिया और उन्होंने वहाँ पे प्रतापगढ़ किले का निर्माण किया जावली वैली में। कोंकण यानी एक ऐसा इलाका है जो कि समुंदर से थोड़ा टच्ड है, ठीक है, समुंदर से थोड़ा किनारे पे है। कोंकण पर ध्यान दिया शिवाजी महाराज ने, ओके। इस प्रतापगढ़ किले के बाद उन्होंने जावली में अपनी एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ किया, अपनी गतिविधियों को बढ़ाया। और आफ्टर दिस शिवाजी महाराज ने फिर इस तरफ आए, वेस्ट को, मुंबई की तरफ आए वो, कल्याण, भिवंडी, कोंकण कोस्ट, ओके, जो कि कोंकण कोस्ट पे है, मतलब इसे भी कोंकण कोस्ट ही माना जाता है, पूरा कोस्ट जो है वो कोंकण कोस्ट माना जाता है महाराष्ट्र का, ओके। और उसके बाद जब वो वेस्ट साइड पे आए तो उनको और भी कई सारे पावर्स, यानी आदिल शाह के अलावा और भी कई सारी पावर्स मिले, जैसे सिद्दी है, पोर्चुगीज़ है और ब्रिटिशर्स हैं, ओके, वेस्टर्न कोस्ट में, यानी मुंबई की तरफ, समुंदर की तरफ। शिवाजी महाराज ने ये रियलाइज़ किया, ये सोचा कि अगर इनसे भी लड़ना है तो हमें एक स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्स, यानी कि हमें समुद्री ताकत की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। देयरफॉर ही कंसंट्रेटेड ऑन बिल्डिंग अ नेवी भी उन्होंने बनाने में ध्यान दिया, ठीक है। नेवी पर भी उन्होंने ध्यान दिया, नेवी बनाने में, ताकि वो वेस्टर्न पावर्स से भी लड़ सके, ओके। चलिए अब डिफीट ऑफ अफजल खान पढ़ते हैं, फास्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आज एक ही पेज है। डिफीट ऑफ अफजल खान, शिवाजी महाराज हैड स्टार्टेड कैप्चरिंग द फोर्ट्स इन हिज जागीर एंड द सराउंडिंग एरिया इन द आदिल शाही टेरिटरी। वेल, यहाँ तक क्या समझ में आया, शिवाजी महाराज ने अपने इलाके में, अपनी जागीर में जितने भी किले थे उन सबको कैप्चर करना शुरू कर दिया, तेज़ी से किया। जैसे ही उन्हें धीरे धीरे विक्ट्री मिल रही थी, थोड़ा उन्हें सक्सेस मिल रहा था, तो वो इस काम में और तेज़ हो गए, बढ़ते गए आगे, और उन्होंने आदिल शाही टेरिटरी पर धीरे धीरे कैप्चर करना शुरू कर दिया। उसे पता नहीं चल रहा था आदिल शाह को, वैसे उन्होंने कैप्चर करना शुरू किया। ही हैड क्रस्ड द अपोजिशन ऑफ द मोरेज ऑफ जावली। उन्होंने जावली को अपने हथेली में लाया, अपने पावर में लाया। फिर द वर्क ऑफ फाउंडिंग द स्वराज हैड गैदर्ड मोमेंटम ऑन द कोंकण कोस्ट। फिर जावली के बाद, जैसे मैंने आपको बताया, कोंकण कोस्ट, पूरा महाराष्ट्र का जो समुद्री तट है, उसे भी धीरे धीरे अपने कब्जे में लाना शुरू किया, जैसे कल्याण, भिवंडी, मुंबई। फिर नेवल फोर्स पे थोड़ा ध्यान दिया उन्होंने। ऑल दीज मैटर्स वर अ चैलेंज टू आदिल शाही। धीरे धीरे आदिल शाह को पता चलने लगा, फिर उसके लिए एक चैलेंज बनने लगा। एट दैट टाइम द बड़ी साहिबा वॉज लुकिंग आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द आदिल शाही। जिस तरह मराठा साम्राज्य में वीर माता जीजाबाई को सबसे ऊंची पदवी मिली हुई थी, लाइक अ क्वीन, शी वॉज लाइक अ क्वीन, ओके, तो उसी तरह आदिल शाही पावर में भी, मुग़लों में भी एक क्वीन थी, जिन्हें आदिल शाह भी बड़ी माता जैसे मानता था, जिन्हें बोला जाता था बड़ी साहिबा,
वो लोग साहिबा करके बुलाते थे, लाइक अ क्वीन, राजमाता। शी वेंट ओके, तो वो सोच रही थी, बड़ी साहिबा देख रही थी कि आदिल शाह का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कर रही थी, जैसे लाइक अ प्रिंसिपल, ओके, लाइक अ प्रिंसिपल, शी वाज लाइक अ प्रिंसिपल इन मुगल्स, इन आदिल शाही पावर। तो उन्होंने देखा कि शिवाजी महाराज धीरे धीरे कैप्चर करते जा रहे हैं, तो उन्होंने अफजल खान नाम का एक मंत्री था आदिल शाह में, अफजल खान को भेजा, अ पावरफुल एंड एक्सपीरियंस्ड आदिल शाही जनरल टू कर्ब शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज को हराने के लिए, उन्हें मारने के लिए अफजल खान को बड़ी साहिबा ने भेजा। ये याद रखना, आपको क्वेश्चंस में आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। किसने भेजा? बड़ी साहिबा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन थी बड़ी साहिबा? लुकिंग आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आदिल शाही पावर, ओके, ये लिखना मत भूलना, ओके। तो अभी अफजल खान बीजापुर से वाई आया, वाई जहाँ पर शिवाजी महाराज ने उसे मिलने के लिए कहा था, ओके। वाई महाराष्ट्र में एक जगह है, ठीक है। ही न्यू द वाई रीजन वेल, उसे वाई जगह के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता था, ठीक है। उसे जोग्राफिकल कंडीशंस, यानी कि कहाँ क्या पहाड़ों के बारे में उसे अच्छी जानकारी थी, वाई की पहाड़ों के बारे में। तो अ मीटिंग ऑफ शिवाजी महाराज एंड अफजल खान टुक प्लेस ऑन 10th of November 1659 एट द फुट ऑफ प्रतापगढ़ नियर वाई, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इससे अच्छी तरह से याद रखना। 10th of November 1659, ठीक है। 1969 मत लिख के आना, 1659, ठीक है, याद रखना। तो ये वाई में है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के किले के बाहर उनकी एक मीटिंग फिक्स हुई, ठीक है, किसकी? शिवाजी महाराज और अफजल खान की। तो एट द मीटिंग में अफजल खान ने शिवाजी महाराज पर मारने का प्रयास किया, मारने की कोशिश की। इन रिटेलिएशन शिवाजी महाराज किल्ड अफजल खान, उसके बदले में शिवाजी महाराज ने अफजल खान को ही मार दिया, ठीक है, उसको मार दिया। ही रूटेड द आदिल शाही आर्मी, उन्होंने आदिल शाही आर्मी के बारे में पता कर लिया कि वो छुपकर शिवाजी महाराज पर अटैक करने की कोशिश करने वाली थी, बट उन्होंने ये सब पहले ही समझ लिया और पकड़ लिया उन सबको, और जल्दी स्थिति अपने हाथ में ले ली, मतलब सिचुएशन को संभाल लिया, ठीक है। शिवाजी महाराज पेड कंपनसेशन टू द सोल्जर्स हु वर वाउंडेड इन द बैटल। ही रिवार्डेड दोज हु हैड फॉट वेल, ओके। शिवाजी महाराज दुश्मनों के लिए भी, दुश्मनों के सेना पर भी बहुत दयावान थे, दयालु थे। जब भी मुगलों की या उनकी शत्रु की आर्मी डिफीट हो जाती थी या घायल हो जाती थी या मर जाती थी, तो शिवाजी महाराज उनका भी ध्यान रखते थे, ओके। दो सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स जिन्होंने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी थी, ओके, उनका ध्यान रखते थे। दो सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ अफजल खान आर्मी हु फेल इनटू द हैंड्स ऑफ शिवाजी महाराज आर्मी वर गिवन अ गुड ट्रीटमेंट। जो भी सोल्जर्स शिवाजी महाराज के आर्मी में आ गए, अफजल खान की आर्मी से, ठीक है, समझा आपको? जैसे लड़ाई में अगर उन्होंने हार मान ली, उन्होंने घुटने टेक लिए, किसने? अफजल खान की आर्मी ने। तो शिवाजी महाराज की आर्मी ने, शिवाजी महाराज ने उनसे अच्छा ट्रीट किया, ठीक है, समझा? अभी ये सिर्फ एक टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, द एक्सपेडिशन ऑफ सिद्दी जौहर। ये क्या है देखते हैं, ओके। तो एक्सपेडिशन ऑफ सिद्दी जौहर, सिद्दी जौहर कौन है? एक सरदार है, दूसरा सरदार है जो कि अफजल खान जैसा था। आफ्टर द एनिलेशन, यानी एनहिलेशन, अफजल खान को मारने के बाद शिवाजी महाराज ने आदिल शाही के और भी कुछ किलों को पकड़ लिया, मतलब कब्जे में ला लिया, अपने कब्जे में ले लिया। जैसे पन्हाला, कुछ किलों के नाम है यहाँ पे, पन्हाला किला, वसंतगढ़, खेलना को बाद में विशालगढ़ के नाम से नाम दिया गया, नाम से जाना गया। शिवाजी महाराज ने एक बहुत बड़ा चैलेंज दिया था आदिल शाही को, देयरफॉर इसलिए आदिल शाह ने एक और नए जाबाज को भेजा, अपने जाबाज को, सिद्दी जौहर, जो कि दूसरा सरदार था कर्नूल रीजन का। कर्नूल एक जगह है एक और, शिवाजी महाराज के खिलाफ 1660 में। वेल, आप ध्यान देना, अभी यहाँ पे हम लोगों ने 1659 में अफजल खान के बारे में पढ़ा था, ठीक है। एक साल बाद आदिल शाह ने किसको भेजा? सिद्दी जौहर को भेजा, ठीक है, एक साल बाद 1660 में, याद रखना। आदिल शाह ने सिद्दी को एक टाइटल दिया था, सलाबत खान,
ठीक है। सलाबत खान, इसको टाइटल दिया था, याद रखना इस टाइटल को। रुस्तम जमान, बाजी घोरपड़े एंड अफजल खान सन फजल खान वर ऑल्सो देयर टू हेल्प। सिद्दी जौहर के साथ साथ उन्हें कुछ और सरदार दिए गए थे, जैसे जिनके नाम है रुस्तम जमान, बाजी घोरपड़े, जैसे हम लोगों ने पता किया था घोरपड़े भी आदिल शाही के सरदार थे, ठीक है। और अफजल खान के बेटे फैज़ल खान, ठीक है, सिद्दी जौहर को मदद करने के लिए भेजे थे। किसने भेजे थे? आदिल शाह ने। ऐसे हालातों में, सरकमस्टांसिस मतलब हालातों में, शिवाजी महाराज ने पन्हाला गढ़ में अपने आप को छुपा के रखा था। सिद्दी सोल्जर्स, सिद्दी के सिद्दी के जो सैनिक थे, उन्होंने 5 महीनों के लिए शिवाजी महाराज को चारों तरफ से घेर लिया था, पन्हाला किले के चारों तरफ से। शिवाजी महाराज ने अपने आप को अंदर छुपा दिया था। नेतोजी पालकर tried to raise the siege by attacking Siddi's army from outside, but he couldn't succeed in it as his forces were meager। ठीक है, यहाँ तक क्या मतलब यहाँ तक क्या आपको समझा? नेतोजी पालकर शिवाजी महाराज के साथ एक उनके एसोसिएट थे, जो उनके साथ पन्हाला किले में छुपे हुए थे। नेतोजी पालकर ने बाहर की तरफ हमला करने का कोशिश किया ताकि सिद्दी के जो सैनिक है वो हट सकें, सिद्दी के सैनिक वापस जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। सिद्दी शोड नो साइंस ऑफ रिलेंटिंग। सिद्दी ने बाहर से कुछ भी साइन नहीं भेजा, मतलब कुछ वो टाइम पे ना मोबाइल्स होते थे, ना टेलीफोन्स होते थे, ना मैसेजेस के लिए कुछ टेक्नोलॉजी होती थी, तो इसके लिए कुछ साइन उसने खुद भी नहीं भेजा। वैसे पत्र लिख कर भेज सकता था, लेकिन उसने कुछ साइन नहीं भेजा ताकि शिवाजी महाराज बाहर खुद आए, ठीक है। तो शिवाजी महाराज ने खुद से उससे बात करने की कोशिश की। दिस लेड टू स्लैकनेस इन द सीज राउंड पन्हालगढ़, ठीक है। चारों तरफ से अब शिवाजी महाराज को घेर लिया था, ठीक है। शिवाजी महाराज टुक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन। इस सिचुएशन का उन्होंने एडवांटेज लिया, कुछ सोचा, कुछ जुगाड़ किया। ऑन दिस ओकेशन, इस वजह से इस सिचुएशन में शिवा काशिद नाम का एक और शिवाजी महाराज के साथ एक एसोसिएट था, जो कि एक बहुत ताकतवर यूथ था, मतलब बहुत ताकतवर जवान आदमी था। शिवाजी महाराज का एसोसिएट था। वो शिवाजी महाराज की तरह उसने अपने आप को ड्रेसअप कर दिया था और पालकी में बैठ गया, ठीक है, ताकि सिद्दी के सैनिक का वो अट्रैक्शन ले सके, ताकि सिद्दी के सैनिक का सारा ध्यान उस तरफ आ जाए। और पालकी राजदिंडी गेट यानी राजगढ़ मतलब जो मेन मुख्य दरवाज़ा होता है वहाँ से निकली पालकी, और सिद्दी के आर्मी ने देख लिया, उसका ध्यान सिद्दी के आर्मी का ध्यान चला गया। तो बहुत ही मुश्किल सिचुएशन हो गई थी, लेकिन शिवा काशिद ने अपनी जान गंवाई इस सिचुएशन में स्वराज के लिए। और इसी समय में शिवाजी महाराज किले से छुपकर भाग निकले, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही डिफ़िकल्ट रूट से, मतलब पहाड़ से नीचे उतरे वो, मतलब बहुत मुश्किल रास्ते से, जहाँ पर सैनिकों का ध्यान नहीं था। उनके साथ और भी कुछ लोग थे, जैसे बाजी प्रभु देशपांडे और बंदल देशमुख एंड सम चूजन सोल्जर्स। ये बाजी प्रभु देशपांडे बहुत 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 ताकतवर उनके सैनिक थे, मंत्री थे, शिवाजी महाराज के एसोसिएट थे, जिन्होंने बहुत अच्छा सहयोग दिया था शिवाजी महाराज को। अब सिद्दी को पता चल गया था कि शिवाजी महाराज ने किले से भाग निकले हैं पन्हालगढ़ से, और वो विशालगढ़ की तरफ निकली हैं, ठीक है। हिज आर्मी परस्यूड शिवाजी महाराज। अब सिद्दी की आर्मी शिवाजी महाराज के पीछे लग गई है। शिवाजी महाराज ने अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सिद्दी की आर्मी को रोके रखे, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी थी? बाजी प्रभु देशपांडे को, विशालगढ़ के दरवाजे पर, ताकि विशालगढ़ के ऊपर, विशालगढ़ एक बहुत बड़े पहाड़ पर था, तो पहाड़ के नीचे तक बाजी प्रभु देशपांडे को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई थी कि सिद्दी की आर्मी ऊपर ना आ सके। तो बाजी प्रभु देशपांडे ने बहुत बहुत ताकत से लड़ा सिद्दी की आर्मी से। घोड़ पास एक जगह है गाजापुर के बाजू में, गाजापुर वहाँ का ही बाजू में एक इलाका है, ठीक है। ही फॉट विथ ग्रेटेस्ट वेलर, बहुत ताकत से लड़ा, बहुत शौर्य से लड़ा। कौन? बाजी प्रभु देशपांडे। और फिर उसने वीर गति पाई, यानी उसकी मृत्यु हो गई लड़ते लड़ते इस युद्ध में, बिकॉज बाजी प्रभुज आर्मी हेल्ड सिद्दीज
आर्मी एट द बे, मतलब नीचे सिद्दी की आर्मी को बाजी प्रभु देशपांडे की आर्मी ने इतनी अच्छी तरह से स्ट्रांगली रोक के रखा था। शिवाजी महाराज सेफली विशालगढ़ की तरफ निकल गए। वाइल गोइंग टू विशालगढ़ की जाते जाते शिवाजी महाराज ने और भी तकलीफ झेली, देखी। जैसे आदिल शाही के सरदार वहाँ पर भी पहुँच गए, जैसे दलवी ऑफ पालवन और सुरवे ऑफ श्रृंगारपुर। ठीक है, ये 2 जगहों के सरदार थे जो आदिल शाही के सरदार थे। ठीक है, आदिल शाही के अंडर काम करते थे, जो कि शिवाजी महाराज के रास्ते में आ गए उन्हें हराने के लिए। लेकिन शिवाजी महाराज ने जैसे तैसे उन्हें वहाँ पे ही मार दिया। और उसी तरह शिवाजी महाराज ने पन्हाला को ट्रैप किया। तो वाइल शिवाजी महाराज वॉज नहीं, एक सेकेंड, यहाँ नहीं, हाँ, बाद में लड़ते लड़ते शिवाजी महाराज जैसे तैसे सेफली विशालगढ़ पहुँच गए। वाइल शिवाजी महाराज वॉज ट्रैप्ड एट पन्हाला, जैसे कि शिवाजी महाराज पन्हाला पे बहुत समय 5 महीनों के लिए अटके हुए थे। औरंगज़ेब जो कि दिल्ली के तख्त पर, दिल्ली की सीट पर बैठा हुआ था, दिल्ली पर राज कर रहा था, उन्होंने शाइस्ता खान जो कि एक मुग़ल सरदार था, वहाँ का दिल्ली का सरदार था, जिसने डेक्कन यानी पुणे का एक इलाका है, वहाँ पर भेजा। किसको भेजा? शाइस्ता खान को भेजा। किसने भेजा? औरंगज़ेब ने भेजा। कहाँ से? दिल्ली से। याद रखना ये सब बातें। उन्होंने पूरे राज्य को, पुणे प्रोविंस को उन्होंने बहुत हड़कंप मचा दिया, डकैती कर ली, क्योंकि वहाँ पे शिवाजी महाराज उपस्थित नहीं थे, वहाँ पे नहीं थे। तो द कन्फ्लिक्ट विद द आदिल शाही कंटिन्यूड इवन एज द मुगल आर्मी इन्वेडेड द स्वराज। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वापस बताता हूँ आपको, शायद आप कंफ्यूज हो गए होंगे। जैसे कि शिवाजी महाराज विशालगढ़ पहुँचे थे, लेकिन जब 5 महीने के लिए शिवाजी महाराज पन्हाला किले पर अटक गए थे। ओके, पन्हाला किले पर अटक गए थे। इस वजह से औरंगज़ेब को पता चल गया। औरंगज़ेब कौन था? बहुत बड़ा सुल्तान मतलब मुग़ल बादशाह था। ठीक है, उसको पता चल गया कि अभी शिवाजी महाराज पन्हाला और विशालगढ़ के बीच में अटके हुए हैं, तो पुणे वो भेज सकता है डकैती करने के लिए, लोगों को परेशान करने के लिए। तो इसलिए औरंगज़ेब ने दिल्ली से शाइस्ता खान को डेक्कन यानी पुणे की तरफ भेजा और पूरे पुणे में हड़कंप मचा दिया, बहुत तकलीफ़ पहुंचाई लोगों को। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे शिवाजी महाराज थे नहीं, इसलिए वहाँ पे बहुत तकलीफ़ दी लोगों को। महाराज रियलाइज दैट इट वुड नॉट बी प्रूडेंट टू फाइट 2 enemies एट वन एंड द सेम टाइम। शिवाजी महाराज को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने समझा कि एक समय पर दोनों शत्रुओं से लड़ना सही नहीं होगा। इसलिए आफ्टर रीचिंग विशालगढ़ सेफली, इसलिए विशालगढ़ पहुंचने के बाद सेफली उन्होंने एंटर किया। उन्होंने आदिल शाह से बात किया, ट्रीटी यानी उससे बातचीत की, और इस बातचीत के अनुसार उन्होंने वापस पन्हाला का किला जो उन्होंने हड़प लिया था, किससे? आदिल शाह से। था वह शिवाजी महाराज का ही, लेकिन उन्होंने आदिल शाही पावर में से उसे हड़प लिया था। तो इस वजह से आदिल शाह को शिवाजी महाराज ने पन्हाला का किला वापस रिटर्न कर दिया। वेल, इसके बाद की कहानी हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि है कन्फ्लिक्ट विद द मुगल्स। मुग़ल से लड़ाई क्या क्या हुई वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ये है पन्हाला का किला। ठीक है, फ़िलहाल ये चैप्टर को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत बड़ा लेक्चर हो गया, बट मैंने कोशिश की है बेस्ट समझाने के लिए। आपको आई थिंक सो बेस्ट समझा होगा। इसके लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।